क्या आपको भी कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की परेशानी होती है? या फिर आप ये मानते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं? यदि आप ऐसा मानते हैं तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा सोचेंगे इस बात पे। हाय, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह, योर वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट, एंड यू आर वॉचिंग गो यंग हेल्थ विजडम्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज क्या है और कैसे पता करें कि आपको भी कब्ज है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो आपके स्टूल पास करने में या बॉवेल एम्प्टी करने में मुश्किलें पैदा करता है। तकरीबन हर आदमी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन को फेस करता ही है। इंडिया में करीब 17% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन काफी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन बावजूद इसके इसे बीमारी के बजाय ज्यादातर लोग सिम्टम के रूप में देखते हैं, लक्षण के रूप में देखते हैं। बोले कॉन्स्टिपेशन हुआ था, वो एक लक्षण है, काफी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इसको बीमारी के रूप में नहीं देखते। कॉन्स्टिपेशन के या कब्ज के कारणों की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे खाने में फाइबर की कमी होना, अपर्याप्त फ्लूइड इनटेक होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, या फिर किसी तरह के कोई अंदरूनी बीमारी या कुछ खास तरीके की दवाइयां यदि आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। तनाव या स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं तो वो भी आपके कब्ज का कारण बन सकता है। आपके उठने का समय यदि निश्चित नहीं है और आप बहुत देर तक सोने के लिए जाने जाते हैं तो वो भी आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। अब आप कहेंगे इसमें सिम्टम की क्या बात है, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। ज्यादातर लोग इसे बीमारी के बजाय सिम्टम मानते हैं। और सिम्टम का क्या सिम्टम हो सकता है, लक्षण का क्या लक्षण। लेकिन कब्ज एक बीमारी है और ये ज्यादातर बीमारियों की जड़ भी है, और इसीलिए इसके लक्षणों को जानना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। स्टूल पास नहीं हुआ या पेट साफ नहीं हुआ तो कब्ज है, ये तो क्लियर है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको 8 ऐसे लक्षण बताऊंगा जो इशारा करते हैं कि आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, और शायद आपको पता नहीं है। सबसे पहला लक्षण, और वो ये कि यदि आपका स्टूल हार्ड है या लंपी स्टूल आपका हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में हो रहा है, तो वो आपके कब्ज का एक तरीके से सिम्टम है। स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए और मल त्याग एकदम आसानी से होना चाहिए। यदि वो कड़ा होके हो रहा है या फिर टुकड़े टुकड़े में होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन का लक्षण है। दूसरा लक्षण, स्ट्रेनिंग व्हाइल पासिंग स्टूल। यदि आप टॉयलेट सीट पे जोर लगाते हैं टॉयलेट होने के लिए तो ये कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है। तीसरी बात, ज्यादा देर तक यदि आप वहां पे बैठते हैं, यदि आप फोन, किताब, अखबार कुछ लेके जाते हैं और वहां पे आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, उसको बहुत सारा मनुहार करना पड़ता है आने के लिए, क्लियर हो जाने के लिए, तो ये कॉन्स्टिपेशन का लक्षण है। चौथा जो लक्षण मैं बताऊंगा वो है फीलिंग फुलनेस इवन आफ्टर पासिंग द स्टूल। जब आप वॉशरूम से वापस आए तो भी आप जो है हल्का महसूस नहीं हो रहा है आपको। तो फीलिंग यदि आपकी ऐसी है कि आप जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि खाली हुआ, इवैक्यूएट हुआ स्टूल फ्रॉम योर रेक्टम, ऐसा नहीं लग रहा है, तो ये जो है आपको, या कोई ब्लॉकेज रेक्टम में महसूस हो रहा है, तो ये जो है आपके कब्ज का या कॉन्स्टिपेशन का कारण सिम्टम हो सकता है। अब पांचवें लक्षण की बात करते हैं। पांचवा जो लक्षण मैं बोलूंगा वो बोलूंगा एब्डोमिनल ब्लोटिंग, या फिर कभी किसी किसी को क्रैम्प आता है, किसी को पेन होता है, तो ये जो है कब्ज का एक लक्षण हो सकता है। आप उसको ऑब्जर्व करें। क्रैम्प, पेन किसी और रीजन से भी हो सकता है, लेकिन आप उसको मेकआउट कर पाएंगे कि अक्सर आता है, कब आता है, किस तरीके से आता है। वो इशारा आपको बॉडी करते रहता है। बॉडी ऑलवेज गिव्स यू सिम्टम, वो साइन देते रहता है, इशारा करता रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन का वो लक्षण हो सकता है। अब छठा जो मैं लक्षण बताऊंगा वो बताऊंगा गैस एंड फार्टिंग, जिसको पाद कहते हैं। तो गैस जो है बहुत लोगों को फॉर्म होता रहता है, उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि जब स्टूल आपका
बहुत ज़्यादा देर तक बड़ी आंत में पड़ा रहता है। स्टूल जितना देर तक आपके कोलोन में रुकेगा उतना ज़्यादा देर तक बैक्टीरिया फर्मेंट होगा, उतनी बार बैक्टीरिया फॉर्म होगा, फर्मेंट होएगा, और जितना ज़्यादा बैक्टीरिया फर्मेंट होएगा उतना ज़्यादा गैस बनेगा। एंड दैट इज़ वाई जो फार्ट होगा वो स्मेली फार्ट होगा। तो यदि आपका गैस और फार्टिंग का शिकायत कहीं पे दिख रहा है तो आप समझिए कि ये कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है। अब 7वां नंबर की बात करते हैं, लक्षण, कि किससे आपको पता चलता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वो है फीलिंग स्लगिश या फीलिंग लेथार्जी। सुस्ती छाई रहती है यदि आपके ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा चुस्त महसूस नहीं होता, तो वो कॉन्स्टिपेशन का लक्षण हो सकता है। और अब आखिरी और 8वें लक्षण की बात करते हैं, और वो लक्षण है डिक्रीज एपेटाइट, खाने की इच्छा में कमी। आपके पास खाना तो आया, डिनर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, बट खाना लेते समय या खाना आपके सामने रख दिया जाए तो आपको यू आर नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग विथ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो है एपेटाइट कम हो गया, या आपने बोला कि 3 रोटी दिया, नहीं आज एक ही खाऊंगा। बार बार यदि आप यही कह रहे हैं वीक में 3 बार कि आज एक ही रोटी खाऊंगा, 2 ही रोटी खाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एपेटाइट कम हो रही है। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं एपेटाइट कम होने के, लेकिन आप बॉडी सिग्नल्स को रीड कीजिए। हो सकता है कि ये कम होता हुआ एपेटाइट आपके कॉन्स्टिपेशन का एक लक्षण हो। आप देखेंगे एकदम छोटा बेबी भी जब होता है, तो बेबी जब अपनी मदर का जब स्तनपान कर रहा होता है, जब वो बेबी मदर फीड पे होता है, तो कभी कभी वो मदर का मिल्क लेना कम कर देता है, तो मदर तुरंत पहचान जाती है कि इसको कॉन्स्टिपेशन है और इसका पेट पहले क्लियर कराना जरूरी है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और किसी भी एनिमल का एक नॉर्मल तरीका है कि यदि वो कॉन्स्टिपेटेड है तो उसका जो एपेटाइट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ ऐसे लक्षण जो शायद आपने उस नज़र से नहीं देखा था, और शायद आई एम श्योर कि इस वीडियो देखने के बाद आप इसको दोबारा रीरूट करेंगे, दोबारा एक नज़र इस पर डालेंगे और पता करेंगे कि कहीं आपको भी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा। इसमें एक बात का आप ख्याल रखें कि आपको कॉन्स्टिपेशन यदि है तो ये आपको पता चलता है किस बात से, कि आपका स्टूल पास नहीं हुआ है इतने समय तक, इतने दिन तक, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन बाकी समय ऐसे लक्षणों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आप दिन में 1 बार या दिन में 2 बार वॉशरूम जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन मेरे इन 8 लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण होता है तो जरा एक बार दोबारा विचार करके देखें कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और ऐसे और भी हेल्थ विजडम्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ विजडम के साथ। थैंक यू।